गंगा छोटा हरिद्वार बना के छोटा वहाँ पर चेतन बैठा है, अय्याश चेतन, भैंसी दरिंदा छोटा बैठा है और वो देख रहा है इंडियन कैमरे में कहाँ कहाँ लाइव टेलीकास्ट कर रहा होगा बहन बेटियों की। तो ये बताया ना कि मुसलमान नहीं, वो कोई मुसलमान तो है नहीं जो लाइव टेलीकास्ट कर रहा, कोई मुसलमान तो शोषण नहीं कर रहा, तो कौन कर रहा है हिंदू बहन बेटियों का? किसकी सरकार है? हिंदूवादियों की। और कौन कर रहा है ये हरकतें? हिंदू महंत, क्या नाम है उसका, गोस्वामी करके, पंडित गोस्वामी है, वो कर रहा है। बताओ इन्होंने क्या कर रखा पंडितों ने? बहन बेटियों की स्थिति इसी प्रकार से ये वीडियो सप्लाई करते होंगे। बहन बेटियां गायब कर दी इन्होंने, कत्ल कर दिया आभूषणों के लिए। तो जितनी महिलाओं से, मैं खुद कह रहा हूँ भारत की महिलाओं से कि SC OBC की महिलाओं से, इन पाखंडियों से बच के रहो। नहाना है घर पे नहा लो, वहाँ कोई स्पेशल जल आ रहा है, नहाओ धो घर पे है। इन्होंने तो मैली कर रखी है पूरी की पूरी गंगा, और जहाँ हो जाती है तुम नंगी भंगी नंगा, वहाँ कैमरा लगा दिया, तो किस पे विश्वास करोगी? है तो ये तो आपका शोषण कर रहे हैं, आपके सतत्व को खत्म कर रहे हैं। तो ये कौन है? ये आतंकी है, राक्षस है, इनका वध करना चाहिए। और ये मुसलमान नहीं है, ये पंडित हैं, पुजारी हैं, ये भैंसी दरिंदे हैं जो धर्म के ठेकेदार बनते हैं। इनके खिलाफ कौन सरकार करेगी? भाई कहाँ है योगी सरकार? इनके खिलाफ करे, इन गोले मारे, इन्हें गोली क्यों नहीं मारती? इनका इनकाउंटर क्यों नहीं करती है? इनके ऊपर लिटा के बिल्डोजर क्यों नहीं चला देती है? नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में और हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। राजपूत जी, गाजियाबाद में बड़ा मामला प्रकाश में आ गया है। जो मुरादनगर है, जो गंगा नहर वहाँ पे आ रही है हरिद्वार से, जिसको छोटा हरिद्वार कहा जाता है, वहाँ घाट बने हुए हैं नहाने के लिए। वहाँ महिलाएं भी नहाती हैं, पुरुष भी नहाते हैं और वहाँ पूजा पाठ भी करते हैं। तो वो जो छोटा हरिद्वार है मुरादनगर में, गाजियाबाद के मुरादनगर में, वहाँ एक बड़ा मामला प्रकाश में ये आया है। जो महिलाएं स्नान करती हैं गंगा नहर में, और जो कपड़े चेंज करने का एक छोटा सा रूम बना हुआ है, उस रूम में एक CCTV कैमरा लगा हो रखा था छोटा सा, जिसको कहते हैं कि हिडन कैमरा। और वो जो सारी करतूत है वहाँ पे, जो मेहनत है वो उसकी पाई गई है। मतलब जो महिलाएं कपड़े चेंज करती हैं उस चेंजिंग रूम में, उन महिलाओं की वो वीडियो रिकॉर्ड करता था मेहनत बाबा जी। फिलहाल वो वहाँ से फरार है और इस मामले में पूरी जो है जांच हो रही है। पुलिस ने FIR दर्ज कर लिया, लेकिन जो बाबा जी है, जो मेहनत है, वो फरार है। और जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर यदि ऐसी घटनाएं होंगी तो फिर महिलाएं फिर आखिर कहाँ जाएंगी धार्मिक स्थानों पर घूमने के लिए? आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, जितने भी ढोंगी हैं वो पाखंडी हैं, कातिल हैं, बलात्कारी हैं, मक्कार हैं, और कहीं ना कहीं भैंसी और दरिंदापन जिनके अंदर कूट कूट के भरा है, जो महिलाओं की हत्या करने से नहीं चूकते, आभूषणों के लिए, उनकी इज्जत के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। एक ऐसा बाबा जो धर्म का ठेकेदार बनता हो, वो बाबा इस प्रकार की हरकतें कर रहा है कि वहाँ पर जो रूम, चेंजिंग रूम है, उसके अंदर वो वीडियो बना रहा है, समझे नहीं? उसके गुप्तांगों तक सारी की सारी वो पता नहीं कहाँ कहाँ फैला रहा है इन फिल्मों को। तो ये लोग कौन है जिन पर विश्वास करता है? मेहनत में महिलाएं, जो हिंदू धर्म की महिलाएं विश्वास करती हैं, उन्हें सोचती हैं पुजारी हैं और ये देवता हैं। उन्हें क्या मालूम ये देवता है, ये आतंकी है। एक तरीके से जो बहन बेटियों की इज्जतें पर नीलाम कर रहा है, और उस तरीके से सीधा डायरेक्ट उसके कैमरे से वो क्या, और उसका मोबाइल का जुड़ा हुआ था लिंक, पूरा डायरेक्ट लाइव देखता था वो। तो कितना बड़ा भैंसी दरिंदा होगा वो। और उससे पहले भी बहुत दुर्घटनाएँ, क्या घटनाएँ कत्ल की हुई हैं, उसमें हत्याएँ की हुई है। भाई आभूषणों के लिए उसमें कई महिलाओं को मार दिया गया, उसकी आज तक सही तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। इसको पिछले 2 साल से मामले को उठाता, 2-3 साल हो गए इस बात को भी। तो यही वो मेहनत है। तो फिर कातिल मेहनत है, ये अय्याश मेहनत है। ये सब कोई सरकार क्या है, संरक्षण में चल रहा है। पहले ये सोचो ना, सिर्फ मुसलमान ही नहीं दिखता इनका बाप कि मुसलमान करता है। ये कौन कर रहा है भाई हत्या है? ये कौन फिल्में बना रहा है? वहाँ छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी महिलाएं तक, माताएं बहनें जाती, सबकी वीडियो बना रहा होगा। है कहाँ कहाँ भेज रहा होगा, कैसे कैसे ब्लैकमेलिंग करता होगा। तो ऐसे आदमी को कैसे फरार हो गया भाई? छोटा हरिद्वार कहा जाता है यहाँ पर मुरादनगर में, इस घाट को, जो गंगा नहर का घाट है। यहाँ जो 90% हिंदू महिलाएं जाती हैं, तो हिंदू महिलाओं का कौन शोषण कर रहा है? क्या सोचते? कह रहे हिंदू कह रहे हैं कि हम बेटी बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। ये तो शोषण हो रहा है हिंदू बेटियों का। शोषण नहीं, ये तो बलात्कार भी करता होगा। जब इस प्रकार की हरकतें हो रही हैं वहाँ, औरों को सप्लाई भी करता होगा, कईयों को तो ब्लैकमेल करता होगा, उनकी फिल्में बना के उनके मोबाइलों पे भेजता होगा। और जो ब्लैकमेल होती होंगी महिलाएं कहाँ जाएंगी? वो बताएंगी थोड़ी, समझे? ये ऐसे हैं, भैंसी दरिंदे हैं जो धर्म की आड़ में महिलाओं का शोषण करते हैं। धार्मिक स्थल है गंगा नहर, धार्मिक स्थल गंगा नहर, और इसकी चल रही है सेक्स की लहर। ये बहन बेटियों पर बरसा रहा कहर, और ये हिंदू धर्म का है। ये देखिए, जहरीला सपोला और सांप, छोटा सांप डसने वाला
समझे? ये इसके खिलाफ क्यों नहीं कर रहे हो भाई? इसका जहर कौन निकालेगा? कहते यूपी में राम राज्य है, हिंदू राष्ट्र है ये हिंदू राष्ट्र है? ऐसा राम राज? ये राम के अनुयायी, ये राम को खुद लाके आने वाले बलात्कार करवाएंगे बहन बेटियों का, ये काम करेंगे। और इनकी इज्जत नहीं, कुछ नहीं है बहन बेटियों की। अब भी कहते हो मुसलमान था, ये पंडित गोस्वामी मुसलमान था क्या है? ये कट्टर धर्म का ठेकेदार। और पांव छुओ इनके, इन भैंसी दरिंदों के पांव छुओ। ये सरकार निकम्मों की है, धर्म के नाम पे बहन बेटियों की इज्जतें लुटवा रही है, इनसे बचो। जो कैमरा लगा हुआ था उस चेंजिंग रूम में, वो कैमरा महंत के मोबाइल से कनेक्ट था। ये मतलब मोबाइल पर देखता था वो सारी वीडियो जो महिलाएं वहाँ पे कपड़े चेंज करती थी। तो ये तो पता नहीं कब से कर रहा था ऐसा पूरा काम ये। भाई ये अब से नहीं कर रहा, पहले कत्ल भी करा है, आभूषणों के लिए कत्ल करा है। भले सोने चांदी के उनके आभूषण थे, उसे ठग लेता था और डुबो के मार देते थे। महिलाओं का नहीं पता लगा। ये 3-4 साल पहले से चल रहा है ऐसा कार्यक्रम, और उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। उस पर वो तो आज तक नहीं ढूंढे गए, वो कातिल नहीं ढूंढे। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं वहाँ शासन प्रशासन सब इससे जुड़े हुए थे, मिले हुए थे। धर्म की आड़ में चल रहा था काम, धर्म की आड़ में चल रहा, रेप करके और मर्डर कर देते होंगे महिलाओं का, पानी में डुबो के मार देते होंगे, वहीं पत्थर से बांध के मछलियाँ खा जाती होंगी महिलाओं को, उनके आभूषण छीन लिया, साहब डूब के बह गई। कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस के पास जाएगा, पुलिस खुद मिली हुई है। तो ये रामराज है, ये रामराज है। पूछो इससे, योगी से पूछो क्यों नहीं उसका इनकाउंटर कराया। मतलब ये फरार हो गया है, इसको मिट्टी में कौन मिलाएगा, इसको कौन खाक करेगा, इसको कौन करेगा राख खाक, इसको कौन पहुंचाएगा शमशान। ये जो बेईमान पाखंडी जो बलात्कारी बैठे हैं, कहाँ गया तेरा रामराज? यही रामराज है कि कामराज काम देवता बना हुआ बैठा है, भोग विलास की वो कर रहा, मजे ले रहा है। यही हिंदू बेटियों का बलात्कार करवा रही है सरकार भाजपा, और इन पुजारियों से, इन पाखंडियों से। और यही हालत है कि हर थाने में भी वही बना दिए मंदिर, ताकि वहाँ भी अय्यासी कराएंगे, वहाँ पर भी ये फैमले लगाएंगे कि किसकी कैसे कुटाई, कैसे क्या हो रहा है, उसका उपयोग करेंगे। ये कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करेंगे भारत के लोगों को। इन पुजारियों की सही से ठुकाई होनी चाहिए, और समझे नहीं, लटका देना चाहिए नीचे से ऊपर तक। इनके ऊपर बुलडोजर चलाओ, ये जो पुजारी है इसके खानदान पे चलाओ, और इसके घर जहाँ द्वार है जो भी कुछ है उन पर बुलडोजर चलाओ, और इसका एनकाउंटर कराओ उस पुजारी का, हरामी का है जो इस प्रकार के गलत कर्म करता है। जहाँ छोटा हरिद्वार बना रखा है वहाँ दुकानें लगी हुई हैं बड़ी बड़ी, वहाँ एक मेला लगता है, और सबका जो किराया वसूलता था ये बाबा जी जो गोस्वामी, ये तो उगाई करते हैं, उगाई इनका धंधा है, धर्म फर्म थोड़ी है, तो धर्म का धंधा है। बहन बेटियों की इज्जतें भी लूटेंगे, उनकी वीडियो भी बनाएंगे, उनसे प्रसाद भी चढ़वाएंगे, उन्हें लूटेंगे भी, उनकी इज्जतें भी लूटेंगे, और जगह पेश भी करेंगे। तो ये भड़वे हैं, कोठा क्यों नहीं खोल लेते ये धर्म के नाम पे? है वे कोठा क्यों नहीं लिख देते से? धर्म का मजाक उड़ा रहे हो तुम। और किन की बहन बेटियाँ जाती हैं, देखो ना, कौन जाती है नहाने धोने? कोई नहीं जाते, पाखंडी के घर से कोई नहीं आती है। मगर आती कौन है, ये सोचने का विचार करो। ये वही महिला है, किसान की, मजदूर की, गरीब की, शोषित की, वंचित की, पिछड़े की, दलित की, वो महिला है। उनके कैमरा वीडियोग्राफी हो रही है, उनकी फ़ोटो सप्लाई हो रही है, उनकी अय्यासी की जा रही है उनके साथ, हैं उनकी इज्जतें लूटी जा रही हैं। ये वो बाबा हैं। तो इन बाबाओं, इन धर्म के नाम पे जो अय्यासियाँ कर रहे हैं, इनके साथ क्या होना चाहिए ये आप लोगों को सोचना है। और ऐसी जगहों से सावधान रखो, अपनी बहन बेटियों को दूर रखो। जो सार्वजनिक रूप से जहाँ कपड़े बदलती हो, इस प्रकार का हो, ऐसी जगह नहाने के नाम पे बलात्कार कर रहे हो, आंखें सेक रहे हो कैमरों के माध्यम से, ऐसी जगह माताओं बहनों को मना कीजिए कि अंधविश्वास से बाहर निकलिए। कोई नहाने से वो नहीं कट रहे पाप, ये पापी तो सारे वहाँ बैठे काहे के पाप कट रहे, बलात्कार करवा के आएंगे और बताएंगे भी नहीं। भाइयों मैं आपको कह रहा हूँ, तुम घंटा बजाते हो, अजाम मंदिर दर्शन करिया, फलाना मन्नत मांगा, और मन्नत में देखो मनौते क्या करते हैं, पनौती बैठे हैं, इज्जत लूट लेते हैं मन्नत के नाम पे, समझे नहीं? तुम्हारा एंजॉय करते तो तुम बेचते हो वहाँ, और वहाँ करवाती हैं, कांड हो जाते हैं वहाँ, किसी को नहीं बता पाती। अब लुट रही है ना, कहीं पैसे लुट रहे हैं, कहीं आभूषण लुट रहे हैं, कहीं मिठाइयाँ बट लुट रही हैं, कहीं कुछ लुट रहा है, कहीं साड़ियाँ लुट रही हैं। तो ये सब ढोंगी पाखंडी, ये आतंकी बैठे हैं, लुटेरे बैठे हैं, धर्म के नाम पर धंधा कर रहे हैं, जो इज्जत लूट रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इन्हें तुरंत गोली मारे सरकार। पाप करो और गंगा नहाओ, वहाँ तो सब पाप धुल जाते हैं, गंगा है वहाँ पर। कहाँ से? इसीलिए शायद पाप कर रहे हो कि तुरंत पाप करा, तुरंत डुबकी मारी, तुरंत पाप करा, डुबकी मारी। लोग आई का किसी की बलात्कार कर देंगे, बोले साहब ये तो गलत हो गया, पहले डुबकी मार ले, पवित्र हो जाएगी। है तो इसलिए वहाँ कर रहे हैं। छोटा हरिद्वार
पता है, पूरा उसका द्वार खोल दो, सब कुछ देख लो। अब अगर डुबकी मार ले, रेप हो गया, कोई नहीं, हो गई शुद्ध जागर। तो ये काम कर रखा है इनने, समझे। यहाँ नहा ली, नवली, फोटो बन गई, फिल्म का वायरल होगी, क्या लगा दोबारा नहा ले, सब साफ हो गई। तो ये लोग हरामी लोग हैं। पाप धोने की बात है, भाई गंगा तो मैली तुमने कर रखी है। सारे पाप जब गंगा में धुलवाओगे तो साफ कौन करेगा बे? तो सबसे पहले इन पुजारी पंडितों को अंदर डालना चाहिए, जो गंगा में पाप धुलवाते हैं और पाप भी यही करते हैं। तो ऐसे पापियों को जेल में भेजो, डालो, इनका एनकाउंटर करो, ऐसे भैंसी दरिंदों का जो मजाक बना रहे हैं। अगर सही मायने में अधिकार चाहिए भारत के लोगों को, तो संविधान को पढ़ना चाहिए और से अंधविश्वास से बाहर निकलना चाहिए, विज्ञान की ओर जाना चाहिए, तब ये भारत तरक्की करेगा। जिंदाबाद भारत।